नमस्कार। पिछली बार मैंने आपको बताया कि सद्गुरु जी ने कुछ तरकीब सिखाई है, युक्तियां बताई है हमें, जीवन जीते कैसे हैं, जीवन में हमारा विकास कैसे करना है और उसी के साथ हमें सुख, शांति और संतोष कैसे प्राप्त होगा, इन सभी का मिलाप कैसे हो सकता है, ये केवल सद्गुरु जी ने ही बताया है। इसलिए जो जीवन विद्या को अपनाते हैं, उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में उत्कर्ष तो होता ही है, लेकिन उस उत्कर्ष के साथ ही शांति, संतोष भी उन्हें प्राप्त होता है, जो आज दुर्लभ है। देखिए आप, आज जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, सफल जिन्हें हम मानते हैं, उनका मन शांत और संतुष्ट नहीं है। उनके मन में निरंतर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस। फिर लोग हमसे पूछते हैं कि स्ट्रेस कैसे दूर करें? स्ट्रेस कैसे दूर करें, ये लोग हमसे पूछते हैं। फिर हमने उनके लिए कोर्सेस डिजाइन किए हैं, एंजॉय स्ट्रेस, समझे आप? लेकिन इस समूची जीवन विद्या तत्वज्ञान का कोर यदि देखें, युक्ति यदि देखें, तो सद्गुरु जी ने क्या किया है? प्रकृति के नियमों का उपयोग किया है। सद्गुरु जी कहते हैं कि हम दूसरों का जितना विचार करेंगे, उतना ही दूसरे हमारा विचार करेंगे और हमारे जीवन में संतोष, शांति और सफलता प्राप्त होगी। गौर कीजिए, सब कुछ प्राप्त होगा। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं, यानी घटी हुई घटना बताता हूं। हमारे यहां जीवन विद्या में एक परिवार है। उस व्यक्ति का एक भाई गांव में रहता है, वो खेती करता है और ये जो बड़ा भाई है, वो मुंबई में रहता है, ऊंचे ओहदे पर है, बहुत बड़े ओहदे पर काम करता है। उसके पास सब कुछ है, उसके पास फ्लैट है बहुत बड़ा, उसके पास अच्छी नौकरी है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और दूसरा भाई जो है वो खेती करता है गाँव में। उनका जो पुश्तैनी खेत है वहाँ पर, उसमें वो काम करता है और अपना गुज़ारा करता है। फिर जब उनके पिता का देहांत हुआ, तो वो जो खेत था, वो उनके पिता के नाम पर था। नेचुरली वो प्रॉपर्टी इस भाई को भी मिलनी चाहिए थी, जो शहर में रहता है। परंतु शहर में रहने वाला भाई जीवन विद्या में था। उसने क्या सोचा, मेरे भाई का पूरा गुजर-बसर उसी खेती पर चलता है। मैं उस खेत पर निर्भर नहीं हूं और अब तक मैंने उस खेत में बिल्कुल काम नहीं किया है। भाई ने ही सारा काम किया है। तो मैं उस खेती पर अपना अधिकार क्यों दिखाऊं? इसलिए उसने अपने भाई से कहा कि ये सारा खेत मैं तुम्हारे नाम पर करता हूं, क्योंकि ये तुम्हारा है और इस पर मेहनत तुमने ही की हुई है और तुम्हारी सारी गृहस्थी खेती पर निर्भर है। इसलिए ये खेत मैं तुम्हारे नाम करता हूं। मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अब सोचिए, मात्र एक कृति, उसने बस एक कृति की, उसका फायदा क्या हुआ मैं बताता हूं। उसके बाद पूरे जीवन भर उसका और भाई का रिश्ता इतना गहरा हुआ, उनका आपस में रिश्ता इतना सुंदर बना कि ये लोग जब गांव जाते थे, तब उनका हमेशा वेलकम होता था। वो भाई उसे बहुत हर चीज में वेलकम करता था। इतना ही नहीं, खेत में जो कुछ भी उपज आती थी, वो सबसे पहले इसके घर पहुंचता था। देखिए, यहां बड़े मजे की बात है, सबसे पहले इसके घर भेजते थे। मतलब उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई, देकर भी कोई कमी नहीं हुई, बल्कि रिलेशन मजबूत बने। खेती की उपज भी भाई उसे भेजता रहा। ये होता है युक्ति योग। इसे ही सद्गुरु जी युक्ति योग कहते हैं।